Assalamualaikum. Today I'm here to present to you the topic of pronoun. So let me first introduce you to myself. I'm Mohammed Hassan from 11th class, P11th, and today the topic of this pronoun, its types, its uses, its all main parts. What is a pronoun? By definition, हम लोग को पता है pronoun एक ऐसी चीज है जो कि यूज होती है इंस्टेड ऑफ नाउन, यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट इज समथिंग, ये ऐसी चीज है जो किस चीज की जगह इस्तेमाल हो, उसके लिए सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट टू अ नाउन. ओके, अब इसका यूज क्यों ऐसे यूज किया जाता है? हम अकेले नाउन को यूज करते हैं. मेन यूज टू अवॉइड रेपिटेशन. क्योंकि जब एक लफ्ज बार बार रिपीट होगा, एक नाउन बार बार रिपीट होगा तो वो गलत होगा. जिस तरह अली इज हसन्स फ्रेंड, एक बार हमने लिख दिया. अब अली इज हसन्स कजन, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है. ये हमारे पास दो बार एक ही वर्ड रिपीट हो गई. इसे हमने कम करना है. यहाँ पर हम कहेंगे ही इज माय कजन एज हसन इज माय कजन. हम इसे प्रोनाउन यूज करते हैं तो वर्ड रेपिटेशन, ये इसका मेन यूज है. ठीक है. अब इसका लिटरल मीनिंग ये है कि किसी वर्ड की जगह इस्तेमाल होगा. ठीक है. प्रो एज यू नो, प्रो एंड देन नाउन. अब इसकी जिस तरह मैं नाउन्स हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको नाउन लिख देता हूँ यहाँ पे. ब्यूटी. अब इसका एडजेक्टिव होगा, क्या होगा? ब्यूटीफुल. ठीक है. अब इसी तरह प्रोनाउंस का भी जो होता है एडजेक्टिव फॉर्म, उसको कहते हैं प्रोनाउन. इसकी एग्जांपल ये, दैट्स नॉट द वन आई वांटेड. फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक ली अपने दोस्त से, अब आपने उसकी किसी बुक का नाम बताया लेकिन वो गलत लिया, तो आप कह देते हैं दैट्स नॉट द वन आई वांटेड. इसका द वन जो है वन, ठीक है, उस बुक को क्वालिफाई कर रहा है और ये क्या है? प्रोनाउन. तो ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी. एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी. इसका मेन एग्जांपल होता है कि इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हमको पता लगती है. इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन. जिस तरह आप लिखें द वन, किसे क्वालिफाई कर रहे हैं? उस बुक को जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे. अब इसके अंदर एक रूल होता है, हम सुने हैं वर्ड्स एंटीस्टेंट और सबसीक्वेंट. ठीक है. एंटीस्टेंट जो पहले आने वाली चीज, पहले आने वाली चीज, और सबसीक्वेंट जो बाद में आने वाली. आज हम देखेंगे सिर्फ एंटीस्टेंट का बोलो. एंटीस्टेंट पहले आई पता नहीं. द पोर फार्मर वाज सिक, ही कुड नॉट गेट हिज मेडिसिन. हिज प्रोनाउन, ही प्रोनाउन. ये क्या है? ये है हमारा एंटीसीडेंट. अब जो आपका प्रोनाउन यूज होगा ना बाद में, वो आपकी एंटीसीडेंट में होगा, इस पे डिपेंड करेगा. अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह लिख दूं, लड़की का नाम लिख दूं, इसकी का नाम लिख दूं, शी आ जाएगा. लड़के का होगा ही आ जाएगा, ज्यादा लोगों का होगा तो ये आ जाएगा. आपके एंटीसीडेंट पे आपका अगला प्रोनाउन डिपेंड करेगा. इसे मतलब मैं कह देता हूँ अच्छा, फॉर एग्जांपल हसन and Ali are friends. They, अब याद रखिएगा ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा एग्जिस्टेंट है, हमारा प्रोनाउन ये. इसी तरह अब दे आगे चल रहे हैं. इसी तरह ये हमारे दो नाउन हैं, प्रोनाउन नहीं है. ये हमारा नाउन कैसे, लेकिन ये हमारे सिर्फ नाउन है. इसके ऊपर हमारा प्रोनाउन डिपेंड करता है. इसीलिए एंटीस्टेंट का रोल होता है इसमें. अब इसके अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पहली टाइप हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो होगी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे कौन से प्रोनाउन यूज होंगे मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल जो है हमारा that, those, these. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये अपने, ठीक है, दिस वगैरह. आप ये समझें कि जो टीएच से शुरू होते हैं ना, वो हमारे
अब ये जो है मैं रिफ्लेक्सिव, अब इसके अंदर जिस पर आपने जिस प्रोनाउन के एंकर पे आकर पे आ जाएगा ना सेल्फ, वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल herself, themselves, सेल्फ या सेल्फ जिसके भी आपको रहेगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब myself, himself, herself। अब उसके बाद इंडेफिनिट समथिंग दैट वी डोंट नो, इसका इस तरह मीनिंग लेते हैं समथिंग दैट वी डोंट नो। इंडेफिनिट समथिंग we don't know about it. No. Someone is something we don't know about. For example, इसके अंदर anybody, do we know anybody? No. Have we seen anybody? No. ये हमारा anybody, somebody, ठीक है, ये हमारी indefinite means is something that we don't know anybody, somebody वगैरह, ठीक है। इसमें भी बहुत कम जो है वर्ड्स यूज होते हैं, just like how it comes to people. अब one of the main types is relative. People like use of relative pronoun. क्यों यूज होता है? जिस तरह हम लोग नाम से देख सकते हैं relative, रिलेशन, ये हमारे सेंटेंस के दौरान रिलेशन बनता है। फॉर एग्जांपल, ही इज द गाय हु रॉब्ड, ओके, हु रॉब्ड मी, हमारा पूरा सेंटेंस है। और इसके अंदर ही इज द गाय, अब फीस तक है उसकी कोई इसकी हमको समझ नहीं आई कि क्या है, इसका मतलब क्यों बता रहा है। Who robbed my purse, ये डिलीट कर रहा है, फिक्री सेंस बना रहा है, इसलिए हम लोग इसे रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ना है, ये फिक्री को डिलीट करना है, इसलिए ये रेटिव प्रोनाउन। इसके रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? रेटिव प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आते हैं जो who, WH में, ठीक है, who, which, what वगैरह, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। सिमिलरली रिलेटिव की बात हो ही रही है, so interrogative pronoun, what is interrogative pronoun? It is used in the beginning of a sentence. ये हमारे सेंटेंस के शुरू में यूज होता है। और फॉर एग्जांपल, who stole her bag, ठीक है, या where do you go to school? Where is your school? It is question becoming where it. तो WH फैमिली से जो शुरू में आ रहे हैं ना प्रोनाउन, ये हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये रिलेटिव के तौर पर यूज होते हैं ज्यादा, लेकिन रिलेटिव में फिक्रे को जोड़ते हैं, याद रखिएगा, फिक्रे को ये जोड़ते हैं, लेकिन हमारे इंट्रोगेटिव में फिक्रे को क्वेश्चनेबल बनाते हैं, सवाल या फिक्र बनाते हैं। ये यूज इनका वर्ड सेम यूज डिफरेंट। अगला रेसिप्रोकल, मैथ्स में, फिजिक्स में, ठीक है, हमने पढ़ा है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल इज एन इनवर्स ऑफ समथिंग, इनवर्स, ठीक है। अब इसके अंदर दो वर्ड यूज होंगे, सिर्फ दो, ईच अदर, याद रखिए, ईच अदर और वन अनदर। ये इनवर्स है, इसीलिए इसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। इनवर्स किसका? ईच अदर, दो लोगों के लिए यूज होगा, वन अनदर दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होगा। इसे हम लोग रेसिप्रोकल कहेंगे तो दो के लिए
से हम लोग ईच अदर करेंगे, ठीक है? दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट पर्सन। सबसे पहले तो ये ताकि हम लोग पहले इसे डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पर्सनल नाम है पर्सन, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सन आप यूज अब फॉर एग्जांपल पर्सन, यू आप, ठीक है, आई, दे, ये ज्यादा लोग को, ये हम लोग को, लेकिन पर्सन एक पर्सन ज्यादा लोग को जब हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस भी यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे, ठीक है, ही, शी, इट, जो हमने पढ़े हुए हैं बचपन में वही हैं सारे, बस प्रोनाउन। पोजेसिव, पोजेशन, पोजेशन, पोजेसिव नाम कहाँ से आया है? पोजेशन से। पोजेशन, व्हाट इज मेंट बाय पोजेशन? किसी चीज का आप इख्तियार करना, किसी चीज को आप पोजेस करते हो, ठीक है? मुझे भी फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, राइट नाउ इट्स माय पोजेशन। आई हैव अ पेन, इट्स माय पोजेशन, ठीक है? क्यों? मेरे पास मेरी चीज है, तो ये पोजेसिव मेरी होगी। पोजेसिव, माइंड, मेरी, हर्स, उसकी, हिज, उसका, ठीक है? देयर्स, उनका, ठीक है? योर्स, तुम्हारा। लेकिन किसी चीज को बताने के लिए कि तुम्हारा है, किसी का है, पोजेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एंटीस्टेंट, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एंटीस्टेंट हमारे इस पे नाउन पे एंटीस्टेंट पे हमारा प्रोनाउन डिपेंड करता है। एंटीस्टेंट चेंज होगा तो हमारा नाउन प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। एडजेक्टिव फॉर्म, नॉमिनल, ये जब हम किसी एडजेक्टिव फॉर्म में लेंगे, इस तरह नाउन की एडजेक्टिव फॉर्म होती है, इसी तरह प्रोनाउन की एडजेक्टिव फॉर्म होती है। हम लोग इसे एडजेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे, किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल द बुक, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी द बुक, तो उसके लिए हमने वन का लफ्ज यूज किया तो हमारा प्रोनाउन बन गया। रेपिटेशन को अवॉइड करें, यहाँ हम लोग अली की जगह ही इज माय गिफ्ट, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? ये हमारी रेपिटेशन को जो है कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने इसका मेन यूज सीखा। और ये क्यों यूज होता है, इसका फंक्शन क्या यूज होता है? सब्स्टिट्यूट, टू व्हाट, नाउन। और ये अगर कि इस फ्रेज में यूज नहीं होता, इस क्लॉज में यूज नहीं होता, प्रीपोजिशन यूज होती है, ये यूज नहीं होता। और हमारी टाइप्स them, that, those, these, demonstrative, reflexive, self लग जाएगा, reflexive, समझ में करो, myself, yourself, themselves, indefinite, anybody, everybody, someone, reciprocal, it's inverse of something, it has two words only, each other and another, anthropology, और ये फिक्रा बनाना है, इसके मैंने आपको बताया डब्ल्यू शामिल होगी इन दोनों के अंदर, लेकिन ये फिक्रे को जोड़ेगा, ये फिक्रे को सवाल बनाना। पर्सनल, आप पर्सन को डिफाइन करने लगे हो तो आप यू, आई, दे, ही, शी, इट। पोजेसिव, किसी की मलकियत बयान करना, इसे हम कहते हैं पोजेसिव। माइन, हर्स, हिज, देयर्स, योर्स। That's all for today's lecture. I hope you learned something new and I'm very thankful to you. Assalamu alaikum.